तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या है कि काला सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि काला सागर जो है उसके आसपास कौन से देश हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए, यह पोंटिक, कॉकेशस और क्रीमियन पर्वतों से भी घिरा हुआ है। किसकी बात चल रही है? काला सागर की बात चल रही है। फिर यह बोस्पोरस जलडमरू मध्य, मारमारा सागर और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। कौन? काला सागर। अब चलिए एक एक करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा यह से कथन सही है या है। सबसे पहले देखते हैं ब्लैक सी की कहां पर है। आप देखिए ब्लैक सी, आप देखें तो एशिया में हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तुर्की के ऊपर में यानी कि उत्तर की तरफ तो हमें दिखाई देगा। अब देखिए तुर्की लगा हुआ है, जॉर्जिया लगा हुआ है, रूस का क्षेत्र लगा हुआ है, यूक्रेन का क्षेत्र लगा हुआ है, रोमानिया लगा हुआ है, बुल्गारिया लगा हुआ है। तो ये लगे हुए देश हैं ब्लैक सी से। यहाँ विकल्प देखिए, रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, एक एक करके देख लीजिए। रोमानिया मिल गया, बुल्गारिया मिल गया, तुर्की मिल गया। फिर उसके अलावा यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया। तो रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन ये सारे के सारे लगे हुए हैं ब्लैक सी से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अगला है पोंटिक, कॉकेशस और क्रीमियन पर्वत से भी घिरा हुआ है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर है क्रीमियन माउंटेन, ब्लैक सी के उत्तर में है। फिर उसके बाद पोंटिक, ये देखिए दक्षिण में है, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो कॉकेशस है। तो यह बात सच है कि घिरा हुआ है, यानी कि सही जवाब में अगर हम देखें तो यह कथन भी सही रहेगा। ये देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, यह बोस्पोरस जलडमरू मध्य, मरमरा सागर और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। अब चलिए इन तीनों को देख लेते हैं, क्या सच में ऐसा जुड़ता है। तो देखिए ये ब्लैक सी है, आगे बढ़ते यहाँ पे तो यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जल संधि है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये सी ऑफ मरमरा है, इसी को मरमरा सागर कहते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे डार्डानेल्स जल संधि है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो एजियन सी है, और एजियन सी से जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहुंच जाएंगे कहाँ? मेडिटेरियन सी में। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं वह इसमें दिखाई देता है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, मरमरा सागर, डार्डानेल्स और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के बाद तो फिर आता है यह भी एजियन सी, और उसके बाद मेडिटेरियन सी। ये जितने इसमें दिए हैं वो सारे के सारे तो हमें मिल गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो हम क्या बोलेंगे? सही उत्तर क्या है? डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के बारे में है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सी बात सही है। पहला है कि यह एक जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। फिर जलडमरू मध्य दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य आखिर है कहां पे? चलिए देखिए, दुनिया के नक्शे पर इस जगह पर दिखाई देगा। ये कौन सा देश है? ये पूरा का पूरा महाद्वीप है, अफ्रीका, इसके उत्तर में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अफ्रीका के उत्तर में गए तो ये देखिए जिब्राल्टर स्टेट है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी है, और ये क्या है? अटलांटिक ओशन। अब आप ये देखिए तो इन्हें मिलाने का काम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ रहा है, यही बात कही गई है, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर जलडमरू मध्य दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल है। आप देखिए ना, अफ्रीका, उसके उत्तर में ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर उसके उत्तर में यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी अभी हाल में वहां विस्फोट हुआ था, इस वजह से काफी चर्चा में था। वह कहाँ है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या हवाई? सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आप देखें तो ये सुलावेसी आइलैंड है, और सुलावेसी आइलैंड के उत्तर में आप देखें तो माउंट रुआंग है। तो माउंट रुआंग का संबंध किससे है? इंडोनेशिया में सुलावेसी आइलैंड से। सही जवाब मिल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाला मूरमांस्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? मूरमांस्क बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्यों है? अभी देखिए, पहले जानिए जवाब।
फिनलैंड, इंडोनेशिया, रूस या मिस्र? सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी, सी यानी कि रूस। अब यहां पे देखिए मुरमांस्क बंदरगाह यहां पर है। अब आप सोचेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पे ये कौन सा सागर है? बेरेंट सी है, बेरेंट सागर है। मुरमांस्क बंदरगाह किस देश का है? रूस का है। सही जवाब हमने आपको बता ही दिया था, आप देख भी लीजिए, ये रूस का क्षेत्र है। अब आप देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? यह अंतर्गत आता है आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत। आप देखें तो एक ऐसा क्षेत्र है उत्तर का जहां पर यह अनफ्रीज्ड है, जमा हुआ बंदरगाह नहीं है। तो जमा हुआ बंदरगाह अगर यह नहीं है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह जमा हुआ बंदरगाह नहीं है। तो कभी सवाल पूछ ले कि क्या यह जमा हुआ बंदरगाह है, तो आप कहेंगे नहीं, जमा हुआ बंदरगाह नहीं है। और इस क्षेत्र में, इस पूरे सर्कल में आप देखें, इस सर्कल के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है चारों तरफ से, वहां पे सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ पे है। तो बड़ी बात यही हो गई कि यह जो है सवाल के अंदर जानकारी क्या है कि मुरमांस्क बंदरगाह का संबंध रूस से है, और ये एक ऐसा बंदरगाह है जो जमा हुआ बंदरगाह, अनफ्रीज्ड है इस क्षेत्र में। बाकी सारे यहाँ पे जमे हुए आसपास के सारे मिलेंगे, जमा हुआ नहीं है। तीसरी बात है कि सबसे बड़ा है, और चौथी बात देखिए ये भी है, यह जो है नॉर्दर्न सी रूट जो है, आप देखें तो ये इस प्रकार से कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिथियम त्रिभुज में अर्जेंटीना के साथ ब्राजील और इक्वाडोर भी शामिल है। फिर है, भारत और अर्जेंटीना ने पहली बार लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एक एक करके देखना है कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला वाला देखिए, लिथियम त्रिभुज में अर्जेंटीना के साथ ब्राजील और इक्वाडोर है। लिथियम त्रिभुज का मतलब क्या है? लिथियम त्रिभुज का मतलब है तीन ऐसे देश हैं जो दुनिया भर में जितना लिथियम होता है उसमें सबसे ज्यादा इनकी भागीदारी है। तो कौन से हैं? देखिए लिथियम जो ट्रायंगल है वो ये दक्षिण अमेरिका में एक देश है बोलीविया, एक है अर्जेंटीना और एक है चिली। तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली वो ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल। तो यहां पे तो देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील और इक्वाडोर है, इसका मतलब ये गलत है, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर दूसरा देखिए, भारत और अर्जेंटीना ने पहली बार लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना पर हस्ताक्षर किए। भारत और अर्जेंटीना ने ये पहली बार किया है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत और अर्जेंटीना के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं लिथियम खनन को लेकर, यानी कि भारत अर्जेंटीना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा लिथियम खनन को लेकर के, क्योंकि लिथियम को लेकर के यह जो लिथियम ट्रायंगल देश है, कौन कौन से है? बोलीविया है, अर्जेंटीना है और चिली है। बोलीविया 21% दुनिया में उसके पास है, उसकी सहभागिता है। 20% की सहभागिता अर्जेंटीना के पास है, 11% की चिली के पास है। ये तीनों को मिला दिया जाए तो देखिए 50% से ज्यादा लिथियम के लेकर के सहभागिता इन तीन देशों की बनती है। और भारत कहाँ जाना चाहता है? इस अर्जेंटीना के पास उसने समझौता किया है। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो देशों में देखा जाए तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, पांचवें नंबर पर चीन है। और भारत को भी लिथियम की जरूरत है, लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत है, उसके लिए लिथियम की जरूरत है। तो भारत की निर्भरता काफी ज्यादा मात्रा में चीन की तरफ दिखाई देती है। चीन के साथ देखें तो उसका काफी ज्यादा व्यापार रहा लिथियम को लेकर, $3 बिलियन का उसने लिथियम के लिए पैसे खर्च किए हैं चीन के ऊपर। तो ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि भारत जो है अपनी निर्भरता चीन से कम करे, कहीं और से बढ़ाए। अब चूंकि अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है तो उस कदम में आगे देखते हैं क्या अपडेट होता है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत अब हर जगह, हर क्षेत्र में पड़ रही है, क्योंकि इतनी मशीनें हम इस्तेमाल जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे लिथियम आयन बैटरी की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी पड़ती है अब तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि लिथियम आयन का जो इस्तेमाल है, स्पेशली हम लिथियम की अगर बात करें, सॉरी, तो लिथियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो बैटरीज में 35% है, सेरेमिक एंड ग्लास में 32%, उसके अलावा और भी है, ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स में है, उसके अलावा अन्य बहुत सारे हैं उसमें के काम है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखें तो किसमें है? बैटरीज में 35, सिरेमिक एंड ग्लास में 32। और मजे की बात यह है कि लिथियम का उपयोग
जहां पे बढ़ रहा है इनमें से वह बैटरीज में है, यानी कि 35% वाला जो क्षेत्र है ये और बड़ा होने वाला है, इसका और विस्तार होगा। ये 35 से हो सकता है 40, 45, 50 आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे उसका महत्व है, इसी वजह से यह सवाल चर्चा में है। हमें लिथियम ट्रायंगल पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है? फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और इटली। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है। अब चलिए देखते हैं। मेडिटेरियन सी ये आपके सामने रहा। अब यहाँ पे देखें तो अफ्रीका है दक्षिण में, और उत्तर में यूरोप है, पूर्व की तरफ थोड़ा जाएंगे तो एशिया भी दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए देशों की बात करें, मेडिटेरियन सी में आप देखें फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और एक और देश कौन सा था? फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और इटली। तो अब ये देखें इटली, ये सारे के सारे मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश और भी हैं, लेकिन विकल्पों में जो मौजूद हैं वो सारे के सारे हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि उपरोक्त सभी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और क्या बताना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, कुनलुन पर्वत कंबोडिया, पामीर पर्वत रूस और तकलामकान रेगिस्तान चीन। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से सुमेलित नहीं है। कुनलुन पर्वत क्या कंबोडिया में है? तो नहीं। कुनलुन पर्वत आप देखिए तो आपको ये दिखेगा, और ये कौन सा क्षेत्र है? चीन का क्षेत्र है। इसको हम कह सकते हैं चीन। अगर आप पश्चिम की तरफ थोड़ा सा बढ़े तो ये आपको दिखाई देगा। उसी के थोड़ा ऊपर देखें तो ये तकलामकान, तकलामकान रेगिस्तान। तो तकलामकान रेगिस्तान ये जो है ये चीन में ही है, और इसके दक्षिण में देखें तो ये है कुनलुन पर्वत, ये भी चीन में है। अब यहाँ पे देखिए कुनलुन पर्वत कहाँ पे है? चीन में, कंबोडिया में नहीं। मतलब कि क्या हुआ, ये युग्म सुमेलित नहीं था। पामीर का पर्वत जो है, पामीर का पर्वत रूस में नहीं है। पामीर का पर्वत कहाँ है? ये है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान में पामीर का पर्वत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत है। सही जवाब क्या होगा? ताजिकिस्तान। तकलामकान हमने देख लिया, चीन में है। ये देखिए तकलामकान, चाहे यहां देख लीजिए तकलामकान डेजर्ट, ये कुनलुन पर्वत के उत्तर में, और ये चीन का क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां सवाल में पहले जो दो हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये वाला मैच कर रहा है। और पूछ क्या, कितने, कौन सा या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन से नहीं है? पहला और दूसरा सही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ए। केवल एक और दो ऐसे हैं जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का अभ्यास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर सही सुमेलित है या हैं? देखिए, एडमोंटोन संयुक्त राज्य अमेरिका, शिकागो कनाडा और मिन्स्क पोलैंड। कूट देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और तीन दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही जवाब है प्रयास कीजिए एक बार उत्तर देने का, क्योंकि जब आप उत्तर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।